सिंध असम्बली का 37 अरब 79 करोड़ रुपए खसारे का बजट पेश। बजट का मजमूई हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब 10 करोड़ रुपए का होगा। ग्रेड 17 ता 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। सिंध में कम अज़ कम तनख्वाह 33,750 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 1,937 नए तरक्याती मनसूबे। सेहत के लिए 44 अरब से जायद, महकमा तालीम के लिए 353 अरब, अमन व अमान के लिए 160 अरब रखने की तजवीज़। मुराद अली शाह कहते हैं कराची मेगा मनसूबे के लिए 12 अरब होंगे। पीपल्स पार्टी विफाक में भी इस्तेहकाम लाएगी। हमारे नए टैक्स में ये जो है, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाया तो सिर्फ 200 अरब के हैं, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इम्पैक्ट जो है। कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसमें चेक कर लें। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। बजट से महंगाई नहीं आएगी, 200 अरब रुपए के टैक्स लगाने वाले वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। बोले माशी इस्तेहकाम हो चुका है, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। 3.5% GDP का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया, खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया। बजट में किसी नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। डिजिटल इकोनॉमी के फरोग के लिए रेस्टोरेंट में खाने के ऑनलाइन अदायगी टैक्स 15 से कम करके 5% कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, घी, तेल के लिए सब्सिडी के मद में 35 अरब रुपए रखे। जहां कम से कम तनख्वाह पर अमल नहीं हो रहा, वहां लोग हुकूमत से शिकायत करें। 1000 अरब रुपए सालाना पावर सेक्टर पर सब्सिडी नहीं दे सकते और ना देनी चाहिए। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफुजात दूर करेंगे। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रहे हैं। जुलाई में एक एयरपोर्ट के लिए बिडिंग होगी। हमने 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 हैं उनको 30%। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000 उसको हमने इंक्रीज करके 12,000 किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% एड हॉक इजाफा स्पेस देख कर किया जाएगा। पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ज़राअत, सनत, सोलर पैनल और IT सेक्टर के लिए मराद दी हैं। ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स लगाया है, इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर टैक्स कम किया। ये भी कहा 7-8 माह हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं होते, हो सकता है बजट में आइंदा साल भी हम ही बैठे हों। माशी ग्रोथ होगी तो महंगाई और बेरोजगारी कम होगी। सरकारी और निजी शोबा मिलकर चलेंगे तो मईशत का पहिया चलेगा। इसहाक डार साहब ने वफाकी बजट पेश किया है। ये झूठ का बलंदा है और हिंसों का घोरक धंधा है। जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। जिस किस्म के उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं एग्जैजरेटेड हैं। ये नॉन स्टार्टर बजट है, और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इसहाक डार ने मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा बजट में आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत 27 जून तक मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इंतशार अंगेज तकरीर करने के केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 27 जून तक मंजूर कर ली। माशी इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। मिसाक़ मईशत अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक़ हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पूरा मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। मईशत को इस्लाहात की ज़रूरत है, जो मुस्तहकम सियासी माहौल में ही की जा सकती है। वरी इश्क जी का इमारत अडण लाए गमन के मिट्टीअ में गडींदा अचूं पिया।
अंदर में नयूं के उम्मीदों खड़ी नए सिर सिंध अडींदा अचूं पिया। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं। शेरो शायरी मेरा इट्स नॉट माई फोर्टे, लेकिन अब ना रऊफ सिद्दीकी है, फैसल सलवारी है, तो मैंने आज इस्तिदा की है कि कुछ शेर और शायरी मैं भी। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। सिंध के बजट इजलास में शायरी का तड़का, वजीर आला सिंध ने बजट तकरीर का आगाज शेर के साथ किया। मईशत की बहाली सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रूस यूक्रेन के तनाज़े में गैर जानिबदार रहना चाहते हैं। इस्लामाबाद से फौज वापस बुलाने का बड़ा फैसला, इंतजामिया ने इस्लामाबाद में अमन की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। मरासला जारी, अवामी मुफाद में 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। अरेस्ट की बात करते हैं। मैंने अरेस्ट से पहले बात की 11 मई को, मुझे तो नहीं पता मैं क्यों अरेस्ट हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैंने ये बात की थी कि जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। कोर कमांडर हाउस लाहौर, जिना हाउस हमारा हाउस है। ये अल्फाज है मेरे कि कोर कमांडर हाउस पे जिसने हमला किया उसने मेरे घर पे हमला किया है, लेकिन सारी PTI को उसका दोष देना और एक सियासी जमात को दीवार से लगा देना, ये भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। हथकड़ियां मसाइल का हल नहीं, कानून हाथ में लेने वालों के साथ नहीं है। इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि अवाम फैसला करे। अवाम जिसको लाना चाहते हैं लाएं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, पाकिस्तान के लिए सबको साथ बैठना पड़ेगा। मर्दान की मकामी अदालत ने अली मोहम्मद खान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमले और जलाओ घिराव के केस में यास्मीन राशिद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नई सियासी जमातों में लोग नजरिए के लिए इकट्ठे नहीं होते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सहाफ़ी को जवाब, बजट से मुतालिक सवाल पर कहा, मेरा बजट से कोई ताल्लुक नहीं। आज न्यूज लम्हा बलम्हा हर खबर से आगाह करने में सबसे आगे। आज न्यूज की बजट एक तज्जिया ट्रांसमिशन के चर्चे, खुसूसी ट्रांसमिशन में प्री बजट, बजट और पोस्ट बजट पर माहिरीन माशियात और इख्तिसादियात ने भरपूर तज्जिए दिए। तुर्किया की मिसाइल फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। मकबूजा कश्मीर में PIA के लोगों वाले गुब्बारे ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़ें लगवा दी। गुब्बारा कहां से आया, तहकीकात जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत का सिलसिला जारी। वजीराबाद, कलोरकोट में बारिश से जलथल 1, कर्क में तूफानी बारिश, छत गिरने से 5 साला बच्चा जाँ बहक। तूफान वाइपर जॉय कराची से सिर्फ 910 किलोमीटर दूरी पर। तूफान का रुख शुमाल मगरिब की तरफ होने का भी इम्कान। समरी तूफान का रुख सिंध और मकरान की जानिब होने का खदशा। मकरान और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। माहीगीरों को 12 जून तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। क्यूबा के वस्ती और मगरबी इलाकों में सैलाब, एक शख्स हलाक, मुतादिद बेघर। दरियाओं में तूफानी से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब समर गेम्स में 54 खेलों के मुकाबले होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग बॉल के खिलाड़ी एक्शन में होंगे। जीतने वाली टीम्स को 1 अरब 32 करोड़ रुपए के इनामात दिए जाएंगे।